नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश को लेकर बिल पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आज 2 बजे के बाद अमित शाह कभी भी किसी भी वक्त इस बिल को संसद में पेश कर सकते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक सदन में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। तो इस बड़ी खबर पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या लगता है आज ये बिल पेश होगा? देखिए, जो खबर आ रही है बीजेपी के सूत्रों के द्वारा वो बताया जा रहा है कि आज 2 बजे लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। और चूंकि राज्यसभा के अंदर ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि 2 बजे से वो बहस करने को तैयार है मणिपुर को लेकर के, तो ये बिल पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब लोकसभा में जब पेश इसे किया जाएगा तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि जो संसदीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने कहा कि आज लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आज ही इसको बिल को पेश किया जाएगा। डिस्कशन बाद में हो सकता है। कई सारे बदलाव आए हैं, कई सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन थोड़ा इसके पॉलिटिकल मायने को समझ लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। केजरीवाल के जो सबसे प्रमुख चेले में से राघव चड्ढा, आप देखिए कितने बड़े धूर्त हैं ये लोग। नटवर लाल ने पूरी की पूरी फौज तैयार कर रखी है जो एक से एक झूठ बोलने में माहिर। अभी मैं देख रहा था पार्लियामेंट के बाहर कुछ पत्रकार उससे पूछ रहे थे कि भाई संख्या तो है नहीं, संख्या गई। लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में भी वासा रेड्डी ने कह दिया कि हम तो इसके खिलाफ करेंगे। भाई बीआरएस का भी जो है सिस्टम जो है वो इनके साथ नजर नहीं आ रहा है। बीजेडी ने भी कह दिया कि भाई हम समर्थन करेंगे। मतलब अब कोई तरीका नहीं है कि इस बिल को रोका जा सके। ये जो केजरीवाल पंजाब सरकार के विमान पे बैठ के ये पूरे देश भर में महीने भर का जो टाइम बर्बाद किया, जो ऐश मौज करके वापस आया है, कभी मुंबई जा रहे हैं तो कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, साथ में जो स्टेफनी चीफ मिनिस्टर मान को भी आप लेकर के जा रहे हो। तो ये करते करते क्या हुआ? नील बटा सन्नाटा, कोई हासिल नहीं हुआ। अब देखिए राघव चड्ढा को, अब वो ये कह रहा है कि देखिए हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन ये संख्या की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो इस बिल को खत्म करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आकर के वोट करेंगे। आप ये नाटक करने का, झूठ बोलने की ट्रेनिंग देता कौन है इनको कि बीजेपी के लोग तुम्हारे साथ आकर के वोट करेंगे? और तुम ये इस तरह की बातें टेलीविजन पर आकर के कह रहे हो। ये किस तरह के निर्लज्ज लोग हैं कि आप आकर के देश को भ्रमित करने के लास्ट तक। अब हुआ क्या है कि बदलाव ऐसा हुआ है, छटपट कर रहा है केजरीवाल। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया। ये जो बिल है, ये बिल उसमें कई सारी चीजों को डाला गया है। ये बिल ये कहता है कि जो ग्रुप ए सर्विसेज है, एक तो जो संविधान में जो लिखा हुआ है कि 3 चीजें, अब उसमें सर्विसेज भी जोड़ दिया गया है। अब पार्लियामेंट के इस बिल के पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज, इसमें साफ साफ कहा गया है कि ग्रुप ए ऑफिसर मतलब आईएएस ऑफिसर, और ये जो डेनिक्स के जो आईएएस यूपीएससी एग्जाम देते हैं, उसमें एक जिस तरीके से आईएएस आईपीएस तो डेनिक्स भी होता है, जो दिल्ली अंडमान निकोबार इस सब के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं, उनके लिए उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, पनिशमेंट, सस्पेंशन, ये सारे अधिकार जो है वो किसके पास चला गया है? तो वो एक अथॉरिटी बना करके, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो है वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा।
वो कमिटी करेगी, वो अथॉरिटी करेगी कि आईएएस अधिकारियों को या डायरेक्ट के अधिकारियों को कहाँ किस तरह से पोस्टिंग करनी है, कैसे कैसे क्या करना है। अब इसके चेयरमैन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। कमिटी में कितने लोग होंगे? 3 होंगे। एक चीफ सेक्रेटरी होगा और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर, ये 3 लोग होंगे। कोई भी डिसीजन वो होगा बाकायदा किससे? मेजॉरिटी से। तो ये होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ये 3 लोग डिसाइड करेंगे भाई कहाँ किसको कहाँ देना है। और जब ये रिकमेंडेशन कर देंगे तो ये फाइल जाएगा किसके पास? एलजी के पास, और एलजी फाइनल डिसीजन लेंगे। ये किस पे लागू होगा? सिर्फ आईएएस और डैनिक्स के ऊपर, जो ऑलरेडी जो सेंटर से आते हैं। दिल्ली में जो छोटे मोटे अधिकारी हैं जो अलग सर्विसेज के हैं, उसके ऊपर केजरीवाल, जिसको शिक्षा विभाग है तो जल बोर्ड है, तो उसमें जिसको जो करना होगा वो कर सकते हैं। लेकिन सेंटर से जो डिप्यूटेड जो अधिकारी ग्रुप ए के लोग होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें एक और बड़ी बात कही गई, वो सदा के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बिल को कि दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, सो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट विद द प्रेसिडेंट। साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि दिल्ली चूंकि पूरे देश की राजधानी है, इसलिए इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंधे पे है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का मतलब एलजी। और ये क्यों? क्योंकि उसमें तमाम उस तरह की दलीलें दी गई है कि दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रहते हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस है, इंटरनेशनल एजेंसीज है, ये सब के सब दिल्ली में लोकेटेड है। इसलिए ये जिम्मेदारी जो है वो केंद्र की है। लेकिन दिल्ली के लोगों, स्थानीय लोगों को और उसको बैलेंस करने के लिए ये डिवीज़न जरूरी है कि सर्विसेज में जो डैनिक्स और ग्रुप ए के जो अधिकारी है उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो बाकायदा एलजी के द्वारा उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे की जाए। अगर पनिशमेंट, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उस पर फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? वो लेंगे एलजी साहब। तो ये एक बढ़िया एक बैलेंस्ड तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, डिस्कशन होगा, वो सारी चीज़ें बेमानी हो जाएगी जैसे ही ये बिल पास होगा। तो आज जो सूत्र बताया जा रहा है कि केजरीवाल के पर कतरे जाएंगे, ये अच्छा मैं बताना भूल गया कि भाई स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ये छलावा है। ये जो दिल्ली की जनता के साथ जो है ये बहुत बड़ा छलावा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है ये पावर छीनने की साजिश है। अब सब पावर हमसे छीन लिया गया। अच्छा, पावर नहीं है तुम्हारे पास, और ऐड में देते हो कि हमने जो काम किया है वो आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया। भाई दोनों चीज कैसे होगा? पावर है तब तो तुम कर पाते हो, पावर है तब तो तुमने घोटाला किया शराब में, पावर है तब तो तुमने अपने लिए अय्याशी के लिए घर बना लिया, बिना पावर के तुमने बना लिया, बिना पावर के तुमने स्कूल्स बना लिए जो तुम दावा करते हो, बिना पावर के तुमने जो है पूरी दिल्ली को जो है पानी पहुंचा दिया। तो ये बेकार की चीजें हैं। कहीं ना कहीं आज केजरीवाल के लिए एक बड़ी परीक्षा भी होगी अगर बिल आता है तो, क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था। बताया जा रहा है कि सभी विपक्षी दलों का समर्थन है, इसका क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। संख्या सरकार के साथ है। जिन लोगों से भाई आप चले गए मिलने के लिए इसी तरह मेचूरी से, भाई वो तो तुम जाते नहीं जाते, वो बीजेपी के किसी भी प्रपोजल के खिलाफ ही वोट करेगी। आप जाकर के मिलना चाह रहे हो, गलभैया कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी थोड़ी बीजेपी के साथ वोट करेगी। आप जा रहे हो ममता बनर्जी से मिलने, ममता बनर्जी थोड़ी बीजेपी के बिल को समर्थन करेगी। आप उन लोगों के पास गए जिनका पोजीशन ऑलरेडी पहले से क्लियर था कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। भाई आप क्यों नहीं गए इससे मिलने, वाईएसआर रेड्डी से आए? क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए बीजेडी के चीफ उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलने? तो आप तो जहां से आपको समर्थन पहले से मिल रहा था तो आप कर रहे थे राजनीति। आपको बनना है प्रधानमंत्री, है अच्छी बात है, अंदर ये खुश क्या कहते हैं उसको, अभिलाषाएं होनी चाहिए कि भाई हमको प्रधानमंत्री दिन बनना है।
लेकिन ये तमाशा ना करें, ये पब्लिक को गुमराह करके आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये गलत चीज़ है। भाई आप उन लोगों से समर्थन मांगने चले गए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाई जहाज पे बैठ के पंजाब की जनता का पैसा भी बर्बाद किया, कि जिसका समर्थन आपको फ़ोन पे ही मिल गया होता। भाई दिल्ली में सारे लोग नहीं आ गए क्या? दिल्ली में मिल लिए होते। लेकिन नहीं, इनको करना है कि भाई हम अकेले व्यक्ति हैं जो सारे विपक्षियों को जो है हम एकजुट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल पेश किया जाएगा, बिल गाजे बाजे के साथ राज्यसभा और लोकसभा में पास भी होगा, और केजरीवाल वो चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। उनकी ये जो तमाम कोशिशें पब्लिक को बहलाने की, फुसलाने की, भटकाने की, वो बेकार जाएगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे थे, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उनसे समर्थन जुटा रहे थे, और आज ये खबर सामने आ रही है कि आज ही लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मोदी सरकार के पास संख्या है, नंबर है। आज बिल पेश और चर्चा बाद में होगी, और जब ये बिल पेश होगा, चर्चा होगा, उसके बाद इस बिल को आसानी से सदन में पास भी कराया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।